नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। सुदेश महतो की आजसू पार्टी जहां इस विधानसभा चुनाव में काफी खराब प्रदर्शन रहा। 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र एक सीट पर जीत मिली है और अंतर रहा 231। पर इसी बीच आजसू में अब खलबली मची हुई है, जहां अब कई संगठन के कार्यकर्ता हो या जिला अध्यक्ष इस्तीफा देने लगे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, जिस तरह विधानसभा चुनाव में आजसू का खराब प्रदर्शन रहा, यहाँ तक कि सुदेश महतो भी दिल्ली से हार गए और अभी देखा जा रहा है कि संगठन में कई कार्यकर्ता हो, कई बड़े नेता हो, जिला अध्यक्ष कल इस्तीफा दिया, आपने सुना होगा। तो अब आजसू का भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या होगा अब आगे? देखिए, बड़ा एक सवालिया निशान आजसू के लिए है। और सबसे मतलब आप जब से झारखंड अलग हुआ है, सुदेश महतो जो है अपने जब से उन्होंने राजनीति शुरू किया है मतलब एकीकृत बिहार के समय से, सबसे बुरे दौर से उनकी पार्टी गुजर रही है, बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2014 से ही हो गई थी। हालांकि 2014 में पार्टी की प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। आप देखिए कि जहां बीजेपी के साथ गठबंधन में 8 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 5 वो जीत कर आए थे। सुदेश महतो भले ही हार गए थे, लेकिन 5 सीटें आजसू जीती थी। तो कम से कम ये माना जा रहा था कि भाई जो उनका वोट शेयर है, जो उनकी पकड़ है, वो कम से कम बरकरार है। भले ही चलिए राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं था। पहली बार जब अमित महतो ने जेएमएम से उन्हें हराया था 2014 में। इसके बाद आप आइए 2019 में। पहले तो 2000 मतलब 14 में सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी और आजसू के गठबंधन के सुदेश महतो ऐसा पहली बार रहा है कि वो सत्ता से दूर रहे, मतलब उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला नहीं थी। इससे पहले आप देखिए कि जब भी आजसू सत्ता में रही है, सुदेश महतो डिप्टी सीएम रहे हैं, मतलब सत्ता का स्वाद हमेशा उन्हें मिला रहा है। मतलब हमेशा ये कहा जाता था कि जिस तरह से बिहार में रामविलास पासवान जो है वो सत्ता के साथ रहते हैं और वो पावर एक तरह से अपनी महसूस कर लेते हैं कि किसका सत्ता आने वाला है। उनको ये कहा जाता था कि भाई वे एक तरीके से जो है मौसम के जानकार हैं कि सत्ता में कौन लौटेगा, उसके तरफ चल जाते थे, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए के तरफ। उसी तरीके से उदाहरण दिया जाता था कि सुदेश महतो हालांकि कि ये हमेशा सत्ता में रहते हैं, 4 सीटें लेकर आते थे, 5 सीटें लेकर आते थे, लेकिन सत्ता में रहते थे। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम में रहे हैं। अर्जुन मुंडा की आप देखेंगे जब मुख्यमंत्री रहे तो ये डिप्टी सीएम रहे। मैं 2014 से मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2019 आता है। 2019 में गठबंधन नहीं होता है, आजसू 50 सीटों के आसपास में लड़ती है, लेकिन 2 सीटें जीतती है। सुदेश महतो जीत जाते हैं और 2 सीटें ही आजसू को मिलती है। और कहा जाता है कि भाई अगर आजसू और बीजेपी अगर एक साथ अगर मिलकर लड़ती तो कम से कम 13 सीटें और मिल जाती तो सरकार इनकी बन जाती। एक बहुत बड़ी गलती हुई है और फिर वो सत्ता से वंचित हो जाते हैं कि भाई खुद एक तो 2014 में जीतते नहीं हैं, सत्ता मिलती है तो सत्ता से दूर रहते हैं। फिर अगर 2019 में वो चुनाव जीतते हैं, इसके बाद जो है बीजेपी और आजसू की सत्ता ही नहीं आती है, गठबंधन ही होता, इसलिए कि महागठबंधन का क्लियर कट मेजोरिटी आ गया। अब 2024 में आइए, दोनों पार्टियों ने गलतियों को सीख कर कि भाई 2019 में जो हमने गलती किया था, अलग अलग लड़ा था, हमारा वोट शेयर अलग अलग बट गया, इसलिए महागठबंधन आ गया। तमाम विश्लेषक, तमाम लोगों ने ये बात कहा और हर तरफ से कहा गया कि भाई इस बार अगर ये दोनों मिलकर लड़ेंगे तो महागठबंधन को रोक सकते हैं। लेकिन हुआ इस बार उलट। इस बार सबसे बुरी हार हुई है आजसू के लिए। और अब आजसू के लिए ये कहा जा रहा है क्या झारखंड की राजनीति में सुदेश महतो का जो जगह था वो खत्म हो गया, अब उन्हें फिर से सोचना होगा। क्या आजसू पार्टी की हाल भी वही हुआ है जो जेबीएम, लेकिन जेबीएम में आप देखिए जब विलय हुआ तब भी उनके पास 3 सीटें थी, बुरे दौर में भी उनके पास 3 सीटें थी। बाबूलाल मरांडी खुद जीते हुए थे, प्रदीप यादव थे, बंधु तिर्की थे अकेले लड़ने के बाद। लेकिन यहाँ तो आप बीजेपी के सहारे लड़ने के बाद भी 1 सीट लेकर आते हैं, वो भी 203 वोट से आप जीते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है क्या जयराम महतो ने अब सुदेश महतो का जो झारखंड में एक जगह थी, जो उनका एक समाज उनके साथ जुड़ा था, जो वोट शेयर था, वो सब कुछ उनसे छीन लिए हैं। तो ये बड़ा सवाल उठने लगा है। और इसलिए कि आजसू की आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्पत्ति है झारखंड आंदोलन से है कि झारखंड अलग करने में आजसू की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि उस पर भी बात है। सुरेश सिंह बेसरा कहते थे कि आजसू हमने गठन किया और सुदेश महतो ने उन्हें हथिया लिया, घर हमने बनाया, हथिया उन्होंने लिया, तो दूसरी बात है। लेकिन सवाल यही है कि सुदेश महतो का आगे की राजनीतिक कैरियर क्या होगा, वो क्या करेंगे। इसलिए कि इस हार से सुदेश महतो ही नहीं, आजसू के तमाम जितने भी नेता हैं वो हताशा में हैं। उन्हें सोचना होगा कि वो क्या करेंगे।
इसलिए कि ऐसा नहीं कि उनके संगठन में बहुत बड़ी गलती हो गई या उन्होंने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो करते थे उन्होंने तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन उनका वोट शेयर जो है वो जयराम महतो ले गए। अब पूरे जो है आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी आंसू हारे है, जैसे हमने कल भी आकलन किया था उन सीटों पर, आप वहाँ पर ये देखिए कि वहाँ तीसरे नंबर पर या तो जयराम महतो, ईचागढ़ की आप सीट को देख लीजिए, आप जुगसलाई को देख लीजिए, हम जहाँ कोल्हान में बैठे हैं जहाँ पर आंसू हारी है, सुदेश महतो जहाँ हारे हैं उसमें आप देख लीजिए, बाकी आप रामगढ़ में देख लीजिए, जहाँ भी इनकी हार हुई उसमें आप देखेंगे कि बड़ा एक वोट बैंक जो है वो आपको कौन लेकर गया, जयराम महतो ले गए। तो जब आपके पास जो वोट बैंक था, जो आपके पास वोट शेयर है था, अब उनकी उसके पास चला गया है, जेकलेम के पास चला गया है, तो वैसे में क्या आपके राजनीतिक महत्व रहेंगे? क्या बीजेपी फिर आपको 10 सीटें दे देगी? क्या आप जो है जो क्या बोलते हैं कि तोड़ मोड़ या जो मोल भाव करने की स्थिति में अब रहेंगे आप? इसलिए कि आपके पास से आपका वोट बैंक खिसक गया है और आप सुदेश महतो के साथ वही हुआ है जो रामविलास पासवान के साथ 2009 में के विधानसभा चुनाव में हुआ था। लोकसभा में पहले ही हो गए थे, अब विधानसभा में भी एक सीट भी रामविलास पासवान की पार्टी को नहीं मिली थी। वो तो लालू यादव थे कि जिन्होंने रामविलास पासवान को अपनी पार्टी से भेज दिए जब उनका बंगलों पर संकट 12 नंबर, हमको याद है कि 12 नंबर जो जनपद था, जब उनका बंगला छीनने का हो गया था कि भाई अब खतरे में आप सांसद भी नहीं है, लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए, तो आपकी क्या स्थिति? यूपीए गठबंधन में उसमें रामविलास पासवान थे, तो वो तो लालू यादव की बड़प्पन थी कि उन्होंने अपने पार्टी से राज्यसभा उनको भेजा। हालांकि 2014 आते आते वो चले गए, लालू यादव को उन्होंने छोड़ दिया, एनडीए में चले गए, लेकिन एक तरह से लालू यादव उनको संजीवनी दिया, उनको राज्यसभा बनाकर भेजा, उनका बंगला सुरक्षित हुआ और दिल्ली की पॉलिटिक्स में वो बने रहे। 2014 आते आते वो बीजेपी के साथ चले गए अपने सर्वाइवल के लिए, और वहाँ जाकर फिर उनको महागठ एनडीए में आप देखिए कि 4 या 5 सीटें मिली, वो 4-5 सीटें वो जीत कर आ गए। तो वही स्थिति आज सुदेश महतो के साथ हो गई है। हालांकि उनके साथ उनका वोट बैंक था, वहाँ कोई उनके ऐसा नहीं था कि उनकी हार हुई थी तो कोई बड़ा दलित का लीडर या पासवान कोई लीडर ऐसा हो गया था, लेकिन यहाँ तो यह है कि कुर्मी समाज का एक बड़ा लीडर हो गया है और जिसके साथ साथ आपके वोट बैंक के साथ साथ बाकी लोग भी जुड़ गए हैं। तो एक बड़ा सुदेश महतो के लिए सवाल है और हमें लगता है कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ना अकेले लड़ सके, ना गठबंधन छोड़ने की या मोल भाव करने की स्थिति में है। तो आगे आने वाला समय जो है काफ़ी आंसू के लिए कठिन होने वाला है। क्या वो अपनी सर्वाइवल के लिए बीजेपी में विलय करेंगे कि उधर किधर जाएंगे, वो बड़ा स्थिति उनके लिए हो गया है, इसलिए कि वो खुद भी चुनाव हार गए हैं। कम से कम पिछले बार 2019 में खुद चुनाव कम से कम नहीं हारे थे, तो वो विधानसभा के अंदर थे, तो उससे कम से कम पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिल रही थी। आपने देखा उनके एक विधायक हैं, जो एक ही विधायक जो जीते हैं मांडू से, उन्होंने कल पेशकश किया है कि हम इस्तीफा दे देते हैं, हम सुदेश महतो यहाँ से चुनाव लड़ लें। लेकिन स्थिति है कि वो इस्तीफा देने की, इसलिए कि उनकी ही जीत बड़ी मुश्किल से हुई है, 203-260 वोटों से हुई है। वहाँ भी कौन किससे कौन जो जेपी पटेल हैं जो कांग्रेस के, उनसे मतलब इतने मामूली वोटों से आप जीते हैं, तो आप इस्तीफा देंगे तो वापसी की कौन ये है फिर कि आपकी वापसी होगी कि नहीं होगी, तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आप इस पूरे चुनाव में देखेंगे, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनके पास बड़ा अनुभव है, वो तो चलिए उनके पास 21 जो है अभी ये हैं, लेकिन वो तो वापस आ सकते हैं। लेकिन आंसू के लिए सबसे बड़ा जो है सोचने की स्थिति हो गई है और हमें लगता है कि मंथन हार इतना बड़ा हुआ है कि वो समीक्षा करने की भी स्थिति में नहीं है, कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है कि इस हार की हताशा से वो कैसे निकलें। तो ये आंसू के लिए बड़ा सवाल है। सवाल यह रहेगा कि सर आजसू एक यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है और इंडिया गठबंधन से राजद भी चुनाव लड़ी, 4 सीटें लेकर आई है, यह बहुत बड़ी बात है राजद के लिए भी। तो क्या लगता है इंडिया के साथ गठबंधन करना आजसू के लिए को महंगा तो नहीं पड़ा? देखिए उनके पास महंगा नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास विकल्प क्या था, लेकिन तो शुरू से एनडीए फोल्डर में थे, ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शन था कि वो इंडिया ए में चले जाए थे, इसलिए कि वो तो उनके शुरू से अलायंस पार्टनर रहे हुए हैं और लोकसभा में भी जो भी सीटें आई हैं, मान लीजिए एक सांसद उनके गए हैं तो वो भी बीजेपी के ही बदौलत गए हैं। तो आप अकेले लड़ने की स्थिति में है नहीं, आपने पिछला विधानसभा चुनाव लड़कर देख लिया है
और पिछले विधानसभा में 2 सीटें इसलिए आई थी कि वहाँ पर कोई विकल्प नहीं था, जयराम महतो नहीं थे और या किसी नए पार्टी का उदय नहीं हुआ था। लेकिन 2024 में तो एक नया समीकरण आ गया है, आपकी जगह किसी ने ले लिया है और ये लोकसभा में ही आपके लिए चेतावनी था। जब आपने देखा कि वो 3 लाख वोट गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो लेकर आ गए थे, जिसमें से केवल 50,000 जो वोट है वो जेएमएम का घटा था, लेकिन आपका बड़ा वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगा दिया था 2.5 लाख के आसपास में। तभी आपको ये था समझ लेना चाहिए था कि आपका वोट बैंक जो है वो खिसक रहा था। उसी समय आपको तो आपने क्या किया, नज़रअंदाज किया जयराम महतो के सवालों पर, उनकी पार्टी पर। आपने तमाम तरह के जो है कि चलिए हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं, वो बच्चा उच्चा है, आंदोलन कर रहा है, वो मतलब आपने उसे सीरियस लिया ही नहीं। अब जब आपने सीरियस नहीं लिया, उसके हिसाब से आपने रणनीति नहीं बनाया, तो वो आपके लिए बड़ा नुकसान हो गया। तो अब जो है उनके लिए सोचना पड़ेगा कि आगे के क्या करेंगे। उनके पास हमें लगता है कि पार्टी के विलय करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि अगले चुनाव में आपको 4 सीट भी देगी कि नहीं देगी। बोलेगी आप तो 10 दिए थे और 10 में आपने तो एक लेकर आए हैं, तो इसलिए मतलब वो स्थिति में रहेंगी। अब वो चाहेंगे कि अगला गठबंधन उनको करना होगा तो जयराम महतो के साथ करेंगे, इसलिए कि राजनीति में कोई ऐसा होता नहीं। उनको तो क्या है कि जिसके पास वोट बैंक है वो उनके लिए उसके तरफ हो जाएंगे। तो आंसू के लिए काफ़ी दयनीय स्थिति है। हमें लगता है कि वो हार के हताशा में है, समीक्षा करेंगे, इसलिए कि समीक्षा करने की स्थिति में नहीं है। अभी तक कोई बयान नहीं आया। आप देख रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष है, यहीं के आप जिला अध्यक्ष देखिए, कल उन्होंने इस्तीफा दिया, कहा कि भाई हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। या तो आप अभी तक जो संगठन का आप विस्तार कर रहे हैं, टिकट के बंटवारे जो आप कर रहे हैं, आप जो अपने खाली रिलेटिवों को कर रहे हैं, आप देखिए कि इसमें 10 में से भी आपने 5 से 7 टिकट तो आपने दूसरे को दिया ही नहीं। आपने किया चंद्र प्रकाश चौधरी जो उनके साथ मौसा हैं, ठीक है, आप उनकी पत्नी को टिकट दिए। आप उनके एक जो बीजेपी के कैंडिडेट वो लड़े रोशन, वो भी उनके भाई हैं, हालांकि वहाँ पर आंसू नहीं लड़ा। तो वैसे लोगों को आपने अगर केवल अपने रिश्तेदारों को आप टिकट देंगे तो फिर कैसे होगा। तो आपको या तो फिर से आपको जैसे आंदोलन के रास्ते पकड़ने होंगे, पूरे झारखंड में जाना होगा, जो विश्वास आपने फिर से दोबारा हासिल करना होगा। आप सिर्फ बैठकर, जैसे उनको कहा जा रहा था, आपने इंटरव्यू में देखा कि भाई सुदेश महतो तो एक सरकारी नेता हो गए हैं, सरकारी नेता की तरफ बात करते थे। जब वो आए थे तो आंदोलनकारी थे, आंदोलन की बात करते थे, यहाँ की जन भावनाओं की बात करते थे, सड़क पर उतर के करते थे। लेकिन अब सिर्फ सरकार में रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं और अपने आप को ये बचाना रहना चाहते हैं। तो वो जो नैरेटिव आपके प्रति गढ़ा गया है या ऐसा नैरेटिव है, उस नैरेटिव को ख़त्म करके फिर से आपको ग्राउंड पे उतरना होगा और आपको बताना होगा कि नहीं, अभी हम फील्ड में हम हैं। हम अब झारखंड के मुद्दों के साथ हैं, झारखंड की जो मुद्दे हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उसके साथ हम खड़े हैं, उसको लेकर हम आंदोलन भी करेंगे। आपको संगठन को विस्तार करना होगा। आप सिर्फ केवल एक ही जाति, एक ही समुदाय को लेकर आप ये करेंगे तो अब झारखंड की राजनीति में सर्वाइवल नहीं है। ये जयराम महतो के लिए भी है। लगातार उन पर भी कहा गया कि भाई आप सिर्फ कुर्मियों की पार्टी, लेकिन क्या है कि उन्होंने वोट बैंक बाकियों को टिकट देकर और वोट लाकर ये दिखाया है कि भाई देखिए हम सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। सरायकेला में आप देखिए जो आदिवासी उम्मीदवार को उन्होंने दिया है, वो भी वहाँ पर वोट लेकर आए, हालांकि उतना वोट नहीं मिला जितना कुर्मी की सीटों पर मिला है। शहर में तो आप भूल ही जाइए कि अभी ना आंसू का आधार है ना जेक्लेम का मतलब। तो इसलिए आपको उस तरीके से वो सारे उपाय करने होंगे, तभी जाकर आपको फिर से मैदान में उतरना होगा। आपको झारखंड के मुद्दों के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको उठाना होगा और संगठन का नए तरीके से टिकट बंटवारे से लेकर और संगठन में पद तक के लिए आपको उसके हिसाब से जो है, जब तक आप विस्तार नहीं करेंगे, आप छोटा सा ये रखे थे कि चलो 4-5 सीटें आ जाएंगी, चाहे इतने हम सत्ता में बने रहेंगे, तो अब उस सोच से आपको बाहर निकलना होगा। ये 2014 से आपकी स्थिति खराब स्थिति, 2024 10 साल में अगर आपने अपना सुधार नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि 2029 आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि पार्टी की विलय करना पड़ेगा। या जैसे बहुत सारे लोगों ने पार्टी झारखंड में बनाया, आपने कई लोग जो है पार्टी बनाए, आज सिर्फ पार्टी का नाम ही है, कोई नेता उनका मतलब चुनाव जीतकर सदन तक नहीं पहुंच पाता, तो वो स्थिति होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको फिर से बता दें, इस विधानसभा चुनाव में आजसू को काफ़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। आपको क्या लगता है आजसू की हालात ऐसी क्यों हुई, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।